वही बात अहंकार की आई। अहंकार, क्रोध ऐसी चीज है जो सब कुछ समाप्त कर देती है महाराज। आपको एक वर्णन सुनाऊं। मेरू पर्वत है। एक बार, ये पंचतत्वों में पवन देव की कथा है। एक बार मेरू पर्वत अपने स्थान पर थे और उस समय देवर्षि नारद मेघ पर सवार होकर के यात्रा कर रहे थे। तो जब यात्रा कर रहे थे, चलते चलते बीच में मेरू पर्वत आया, विशालकाय। देवर्षि नारद ने देखा कि भाई जो हमारी हेलीकॉप्टर है वो तो चल नहीं पा रही है, कहां से रुकावट है। तो पता चला कि मेरू पर्वत है और महाराज इसलिए बाधा आ रही है। देवर्षि नारद ने मेरू पर्वत से जाकर के निवेदन किया, प्रभु आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे मंगल कार्य के लिए जाना है, मुझे थोड़ी जल्दी है। मेरू पर्वत अपने अहंकार में, मैं रास्ता नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ोगे? कहा भाई कोई अगर वीवीआईपी आ जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों के लिए मैं रास्ता छोड़ता हूं, आपके लिए थोड़ी छोड़ूंगा। आप कौन है? देवर्षि नारद को क्रोध तो आया पर शांत हो गए। शांत होकर के वापस निवेदन किया, मुझे जाने दीजिए, मुझे रास्ता प्रदान करिए। अगर मेरे पास समय होता तो मैं दूसरे रास्ते से चला जाता, पर अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और महाराज मुझे रास्ता प्रदान करो आप। मेरू पर्वत और क्रोध में आ गया, कहा मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इधर से आप दूसरा रास्ता पकड़ के जाओ, मैं आपके लिए अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। अब देवर्षि नारद का दर्शन करिए, कैसे क्रोध दिलाया मेरू पर्वत को। मेरू पर्वत से देवर्षि नारद ने कहा, एक बात बताओ, आप किससे कहलवा दूं, कहां से फोन करा दूं कि आप जो है रास्ता हमारा छोड़ देंगे। जैसे कोई काम नहीं बनता तो हम आजकल फोन कराते हैं ना, डीएम से, एसडीएम से, मुख्यमंत्री विधायक से। तो वैसे देवर्षि नारद ने कहा, मैं बताऊं किससे फोन कराऊं, पीएमओ ऑफिस से फोन करा दूं, चलेगा? तो मेरू पर्वत कुछ सुने ही नहीं, अपने अहंकार में, मैं हटूंगा नहीं, चाहे जिससे भी फोन कराओ। देवर्षि नारद ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर जल के देवता वरुण देवता से अगर कहूं और वो आपसे निवेदन करें तो क्या आप रास्ता छोड़ेंगे? मेरू ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी वरुण देवता को नहीं जानता। अब देखिए क्रोध में आकर के क्या क्या कह गया। देवर्षि ने सभी देवताओं का नाम लिया। क्रोध में इतना पागल है मेरू कि कहा मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब पर्वतों के राजा हैं पवन देव। अंत में देवर्षि नारद ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें ब्रह्मा जी की शपथ है, तुम्हें ब्रह्मा जी की शपथ है, सत्य सत्य बताना, अगर मैं पवन देव से कहूं तो क्या तुम रास्ता छोड़ोगे? अब क्रोध में इतना पागल था कि इसे कुछ पता ही नहीं चला कि हम क्या कह रहे हैं। मेरू ने कहा, मैं किसी पवन देव को नहीं जानता, जाओ पवन देव से कह दो मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं। देवर्षि नारद वापस हो गए और रास्ते में चलते चलते पवन देव मिले। पवन देव से कहा, महाराज आपको पता है एक बात? हाँ हाँ बताओ। मैं रास्ते में जा रहा था, मेरू पर्वत मिला और मैंने कहा कि अगर मैं पवन देव से कह दूं तो क्या आप रास्ता देंगे हमें? तो महाराज उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, तो साफ मना कर दिया, मैं किसी पवन देव को नहीं जानता हूं। अब तो पवन देव को क्रोध आ गया। पवन देव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं, दवाई करता हूं इसकी। अब तो मेरू पर्वत फंसा बहुत बुरा। पवन देव ने अपना वेग बढ़ाया, हवाओं का वेग बढ़ गया। जितने पर्वत पर वट वृक्ष लगे हुए थे, जो जीव जंतु लगे हुए थे, सब परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। पवन देव ने अपना इतना वेग बढ़ाया। 1 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा पवन देव और मेरू पर्वत के मध्य में। युद्ध होते होते मेरू पर्वत के मित्र हैं गरुण देव। गरुण देव आए और मेरू पर्वत की सहायता किए, पर भगवान नारायण को कहीं जाना था तो गरुण जी भी छोड़ के चल पड़े कि हमें भगवान की सेवा में जाना है। मैंने मित्रता तो निभा ली, पर अब सेवक का कर्तव्य मुझे निभाना है। सब छोड़ के चले गए, किसी ने सहायता नहीं की और अंत में
पवन देव से युद्ध करते करते मेरु इतना थक गया कि अंत में पवन देव ने सर काट दिया, समाप्त हो गया मेरु पर्वत। इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है? ये कथा कहती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें क्रोध में भी ये भान होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब क्रोध आए तो थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए। अक्सर वैसे शांत तो लोग होते नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आपको हद से ज़्यादा लगे कि हमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो एक रूम में चले जाइए, कहीं एकांत में चले जाइए और जाकर के शांति से बैठ जाइए। कहीं ना कहीं कुछ घंटों के पश्चात आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि क्रोध में जो भी कार्य किया जाता है वो नुकसान ही करता है।